सदियों साल पुरानी कहानी है। किसी गांव में एक गरीब मगर दियानतदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम सालिम था। एक सीधा सादा नरम दिल इंसान जो रिज़्क़ के हलाल के लिए रोज जंगल में जाया करता। सालिम के कंधों पर हमेशा एक पुरानी कुल्हाड़ी लटकी रहती। उसकी धार कभी चमकती तो कभी झंग आलूद नजर आती, मगर वो उसी पर इन्हिसार करता। उसके कपड़े वक्त के हाथों मुरझा चुके थे, मगर दिल के इरादे रोशन थे। उसकी आंखों में हमेशा एक अज़्म झलकता कि मैं मेहनत से कमाऊंगा और अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। हर सुबह वो अपने घर से निकलता। बीवी उसके हाथ में एक पुरानी टोकरी थमा देती जिसमें थोड़ा सा खुश्क नान और पानी का मशकीजा होता। वो प्यार से कहती, ख्याल रखना सालिम, जंगल में जानवर बहुत हैं। और सालिम मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह हाफिज है, कुछ नहीं होगा। यूं वो जंगल की तरफ चल पड़ता। दरख्तों के झुंड, हवा की खुशबू और दूर से आती परिंदों की आवाजें उसके दिल को खुश कर देती। जंगल में वो खामोशी से अपने काम में लग जाता। दरख्तों के तने तराशता, लकड़ियां काटता और दिन ढलने से पहले बांध कर घर ले आता। एक दिन जब वो दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी चला रहा था तो अचानक हवा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। परिंदे खामोश हो गए, पत्ते हिलना बंद हो गए और एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। सालिम ने चौंक कर पीछे देखा। दूर से एक बड़ा सा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। जमीन जैसे कांपने लगी और फिर वो साया वाजे हुआ। वो जंगल का बादशाह था, एक अजीम शेर। शेर के कदमों की धमक दिल दहला देने वाली थी। सालिम के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, बदन पसीने से भर गया। उसने सोचा, आज शायद मेरा आखिरी दिन है। शेर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, मगर उसकी आंखों में वो दरिंदगी नहीं थी जो आम शिकारी जानवरों में होती है। वो पुरस्कून था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सालिम ने हिम्मत जमा की और कहा, है जंगल के बादशाह, अगर मुझसे कुछ खता हुई है तो माफ कर दे, मैं तो बस अपनी रोजी के लिए आया हूं। शेर ने उसे गौर से देखा, फिर नरम आवाज में बोला, मैं तेरा दुश्मन नहीं, ए इंसान, मैं देख रहा हूं तू मेहनती है, हलाल रोजी कमाता है और दरख्तों को भी कम नुकसान देता है। सालिम हैरान हुआ। वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। जंगल का बादशाह उससे बात कर रहा था। शेर ने कहा, मैंने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा जो दरख्तों से इजाजत लेकर उन्हें काटता हो। तू अच्छा आदमी है, इसलिए आज से तू मेरा दोस्त हुआ। सालिम के दिल में खौफ की जगह एक अजीब सी गर्मी उतरी, जैसे किसी ने उसके दिल में रोशनी भर दी हो। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तू मुझे अपना दोस्त बनाता है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। शेर ने एक गरजदार मगर प्यार भरी आवाज में ऐलान किया, आज से ये मेरा दोस्त सालिम जंगल में जहां भी जाए, कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए, बल्कि सब उसकी मदद करें। ये मेरा हुक्म है। पूरी फजा में जैसे जिंदगी लौट आई। दरख्तों के पीछे से बंदर झांकने लगे, परिंदों ने चहचहाना शुरू किया और सालिम के कदमों के नीचे जमीन भी जैसे मुस्कुरा उठी। शेर ने कहा, जा अब अपना काम कर, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। सालिम के दिल में एक नया इत्मीनान पैदा हुआ। उसने कुल्हाड़ी उठाई, मगर अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वो जान गया कि उसके हाफिज खुद जंगल का बादशाह है। उस दिन के बाद जब भी सालिम जंगल आता, शेर दूर से आवाज देता, मेरा दोस्त आया है, कोई उसे तंग न करे। और वाकई दरख्तों के साए, परिंदों के गीत और जानवरों की नजरें सब उसके लिए बदल गईं। सालिम को ऐसा लगने लगा कि अब वो तन्हा नहीं। जब शाम ढलती, वो खुशी खुशी लकड़ियां बांधकर घर आता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती। बीवी अक्सर हैरान होती कि अब ये इतना खुश क्यों है, मगर सालिम के होठों पर हमेशा एक ही जुमला होता, आज भी मेरा दोस्त मुझसे मिला। यूं एक आम लकड़हारा अब जंगल के बादशाह का दोस्त बन चुका था, मगर उसे खबर न थी कि दोस्ती कभी कभी इम्तिहान भी लेती है। और आने वाले दिनों में यही दोस्ती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाली थी। अगले ही दिन जब सालिम लकड़ियां बेचकर घर वापस आया तो उसके चेहरे पर अजब इत्मीनान था। उसकी चाल में नरमी और लहजे में मिठास थी। बीवी ने देखा तो हैरान रह गई। वो कहने लगी, सालिम, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, न जाने जंगल में कौन सा खजाना पा आए हो। सालिम हंसने लगा, खजाना नहीं, दोस्ती मिली है, एक ऐसा दोस्त जो दुनिया का सबसे ताकतवर है। बीवी ने भौहें चढ़ाई, ताकतवर दोस्त, और वो जंगल में रहता है? सालिम बोला, हाँ, वो जंगल का बादशाह है। जब मैं जाता हूं तो वो खुद ऐलान करता है कि मेरा दोस्त आया है, कोई उसे तंग न करे। सारे जानवर मेरा एहतराम करते हैं।
बीवी को यकीन ना आया। उसने बात को हंसी में उड़ा दिया। तुम भी अजब बातें करते हो सालिम। जंगल के जानवर तो इंसान को देखते ही भागते हैं और तुम कह रहे हो वो तुम्हारा इस्तेकबाल करते हैं। सालिम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने धीरे से कहा, नहीं बीवी, ये सच है। वो मेरा दोस्त है, मेरा मुहाफिज। जब मैं लकड़ियां काटता हूं तो वो आसपास रहता है, कोई जानवर पास नहीं आता। बीवी ने हैरत से कहा, अच्छा तो ये कैसा दोस्त है? मुझे भी मिलवाओ ना उससे, देखूं तो जरा कौन है वो जो तुम जैसे गरीब लकड़हारे को दोस्त कहता है। सालिम कुछ लम्हे चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, वो बड़ा नेक दिल है, मगर सबके सामने नहीं आता। तुम डर जाओगी अगर उससे मिली। बीवी हंसी, डर जाऊंगी तुम्हारे दोस्त से? क्या वो कोई जिन है या दरिंदा? ये सुनकर सालिम के दिल में हल्की सी लर्जिश हुई। उसने आहिस्ता से रुख फेर लिया और कहा, नहीं, वो दरिंदा नहीं, मगर तुम उसे समझ ना पाओगी। बीवी ने जिद पकड़ ली, नहीं सालिम, अब तो मैं जरूर मिलूंगी उससे। अगर वो इतना बड़ा दोस्त है तो हमारे घर आकर रोटी क्यों न खाए? मैं देखना चाहती हूं कि आखिर वो है कौन। सालिम ने ठंडी सांस ली। उसके दिल में अजीब सी कशमकश जाग उठी। वो जानता था कि अगर उसने बताया कि उसका दोस्त एक शेर है तो बीवी घबरा जाएगी, मगर छिपाने से बात कहां छिपती है। आखिर उसने कहा, ठीक है, कल मैं उसे बुला लाता हूं, लेकिन वादा करो कि जो भी देखोगी कुछ न कहोगी। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, वादा। अगली सुबह सालिम हसबे मामूल जंगल चला गया। शेर पहले ही उसका मुंतजिर था। शेर ने कहा, आओ मेरे दोस्त, आज तुम कुछ परेशान लगते हो। सालिम ने झिझकते हुए कहा, हाँ, बात कुछ ऐसी है, मेरी बीवी तुम्हें देखना चाहती है, वो मानती नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो। शेर ने लम्हा भर सोचा, फिर नरम लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, लेकिन क्या तुम्हारी बीवी को मेरे आने से खौफ नहीं होगा? इंसान आदतन डर जाते हैं, सालिम बोला। नहीं, मैं उसे समझा लूंगा, वो वादा कर चुकी है कि वो कुछ नहीं कहेगी। शेर ने सर हिलाया, तो फिर शाम को आऊंगा, मेरे लिए कुछ गोश्त रख देना। सालिम ने वादा किया और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर उसने बीवी को बताया कि उसका दोस्त कल शाम उनके घर आएगा। बीवी खुशी से बोली, वाह, अच्छा है, मैं उसके लिए खास खाना तैयार करूंगी। तुमने कहा है वो ताकतवर है ना, तो मैं गोश्त बनाती हूँ। सालिम ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, अगर उसे मालूम हो जाए कि ये दोस्त दरअसल एक शेर है तो शायद ये बात ही बदल जाए। दिन ढलने लगा। आसमान पर सूरज लाल गुलाबी रोशनी बिखेर रहा था। घर के सामने परिंदे अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे। सालिम ने कच्चा गोश्त एक बड़े प्याले में रखा और बीवी से कहा, मेरा दोस्त किसी भी वक्त आ जाएगा, जब वो आए तो खामोश रहना। चंद लम्हों बाद दरवाजे के पास से एक भारी सा साया गुजरा। जमीन हल्की सी कांप गई। बीवी के कदम जैसे जम गए। दरवाजा आहिस्ता से खुला और उसमें से एक दरिंदा नहीं बल्कि एक अजीम शेर दाखिल हुआ। सुनहरी बालों वाला, आंखों में नूर, मगर चाल में वकार। बीवी की आंखों से खौफ के साथ हैरत फूटी। उसके होंठ कांपने लगे। वो चीख पड़ी, ये तेरा दोस्त है? सालिम, तू पागल हो गया है। ये तो खून ख्वार शेर है। इंसान दोस्ती नहीं, दुश्मनी करता है। शेर के कानों तक ये अल्फाज पहुंच गए। वो खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द सा उभरा। सालिम घबरा गया। उसने बीवी को चुप कराने की कोशिश की। बस करो, तुम्हें वादा याद नहीं? मैंने कहा था कुछ न कहना। बीवी ने कांपती आवाज में कहा। मैं खामोश कैसे रहती? ये तो हमें खा जाएगा। शेर ने आहिस्ता से अपना सर झुकाया, गोश्त की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे खाना खाकर वापस जाने लगा। दरवाजे पर रुककर उसने एक नजर सालिम पर डाली। वो नजर मोहब्बत से खाली नहीं थी, मगर उसमें दुख का साया जरूर था। दरवाजा बंद हुआ और घर में एक बोझल खामोशी छा गई। बीवी ने हल्की सी आवाज में कहा, मैंने तो सच कहा था, वो शेर है, दरिंदा है। तुमने दोस्ती भी की तो किससे? सालिम के लबों पर सिर्फ एक जुमला आया, तुमने मेरे दोस्त के दिल को चोट पहुंचाई है। रात भर सालिम सो न सका। उसके जहन में शेर की खामोश आंखें घूमती रहीं। उसे लगा जैसे वो खामोशी चीख रही हो, जैसे कोई सब्र के पीछे दुख छिपा रहा हो। ये रात गुजर गई, मगर अगली सुबह जब वो जंगल की तरफ निकला तो फजा कुछ बदल चुकी थी। दरख्तों के पत्ते साकित थे, हवा भारी थी और जंगल की चहल पहल गायब थी। सालिम ने दिल ही दिल में सोचा, मेरा दोस्त नाराज न हो गया हो। और उसी लम्हे दूर से वही गरजदार आवाज उभरी, मगर इस बार उसमें खुशी नहीं थी, दुख था। शेर आहिस्ता आहिस्ता सामने आया, आंखों में खामोश इज़्तिराब था। सालिम ने झुककर कहा, दोस्त, मैं शर्मिंदा हूं। मेरी बीवी ने जो कहा वो दिल से नहीं। शेर ने कोई जवाब न दिया।
वो चुपचाप सालिम के करीब आया, एक लम्हे को रुका, फिर बोला, सालिम, कभी कभी जख्म कुल्हाड़ी के नहीं अल्फाज के होते हैं, वो जल्दी नहीं भरते। ये कहकर वो पलट गया और उस पल के बाद जंगल की फजा वैसी न रही। शेर के जाने के बाद लकड़हारे का दिल अजीब कैफियत में डूबा रहा। एक तरफ शर्मिंदगी थी कि उसकी बीवी की जबान से ऐसी सख्त बात निकल गई जिसने एक बादशाह के दिल को चीर दिया। दूसरी तरफ दिल ये सोचकर कांपता था कि कहीं शेर नाराज होकर उसका दुश्मन न बन जाए। रात भर नींद आंखों से गायब थी। वो करवटें बदलता रहा, कभी बीवी की तरफ देखता, कभी दरो दीवार को। दिल में एक ही ख्याल गूंजता, मैंने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा। सुबह सूरज निकला तो लकड़हारा हसबे आदत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की राह पर चल दिया। मगर आज जंगल का माहौल कुछ अलग था। दरख्त जैसे खामोश हो गए थे, हवा में एक अनजान सी संजीदगी थी। परिंदे भी आज चहकने के बजाय दरख्तों पर दबक कर बैठे थे। वो आगे बढ़ा तो दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी, मगर उस दहाड़ में वो वाली शान ओ दबदबा नहीं था। एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई दिल से रो रहा हो। लकड़हारा डरते डरते करीब पहुंचा। शेर एक बड़े पत्थर के पास बैठा था, नजरें नीची, आंखों में गहरा गम। लकड़हारा करीब गया तो शेर ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में वो दोस्ती अब भी थी, मगर साथ ही एक तलखी भी छिपी थी। शेर ने गरजदार मगर थकी हुई आवाज में कहा, आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं, मेरे दोस्त। लकड़हारा कांपते हुए बोला, हाँ बादशाह ए जंगल, हुक्म फरमाओ। शेर बोला, उस दिन तुम्हारे घर जो हुआ मैं भूल नहीं पाया। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारी बीवी के अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं एक बादशाह हूं, मगर मेरा दिल भी गोश्त और खून से बना है। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और पूरी ताकत से मेरी पीठ पर मारो। लकड़हारे ने सुना तो कांप गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे अपने दोस्त को जख्मी कर सकता हूं? शेर ने गरज कर कहा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा हुक्म मानो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से मेरी पीठ पर एक वार करो, बस एक। लकड़हारा रोने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे दोस्त हैं, आपने मेरा ख्याल रखा, मेरी इज्जत बनाई, मैं कैसे? शेर ने आह भरी। कभी कभी दोस्त को दुख देना ही दोस्ती की आजमाइश होती है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें जंगल से निकाल दूंगा और फिर तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं करेगा। ये सुनकर लकड़हारे के हाथ लरजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल पर पत्थर रखा, आहिस्ता से कुल्हाड़ी उठाई और कांपते हाथों से शेर की पीठ पर वार किया। आवाज आई, छन्न! कुल्हाड़ी की धार गोश्त में पैवस्त हो गई। शेर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, मगर उसने कोई रद्द ए अमल न दिया। वो खामोश रहा, जैसे इस वार में ही कोई सच्चाई छुपी हो। फिर शेर ने आहिस्ता से कहा, अब जा, आज से तू फिर जंगल में आ सकता है, तेरे लिए कोई खतरा नहीं। मगर याद रख, ये जख्म मेरा नहीं, तेरा इम्तिहान है। लकड़हारा कांपते हुए घर वापस आया। दिल बुझा हुआ था, आंखें नम। उसने बीवी को कुछ न बताया, बस खामोशी से कोने में जा बैठा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? मगर उसने कोई जवाब न दिया। दिन गुजरते गए। लकड़हारा रोज जंगल जाता, कुल्हाड़ी चलाता, मगर उसके दिल में एक कांटा सा चुभता रहता। हर रोज जब कुल्हाड़ी दरख्त पर गिरती, उसे शेर की पीठ याद आती। वो सोचता, काश वो दिन ना आता, काश मेरी बीवी ने वो बात ना कही होती। महीने बीत गए, 1, 2, 3, यहां तक कि 8 महीने गुजर गए। जख्म का निशान उसके दिल में तो था, मगर शेर से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर एक दिन अचानक शेर खुद आ गया। शेर अब पहले जैसा तंदुरुस्त लग रहा था। उसके जख्म भर चुके थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजब संजीदगी थी। वो करीब आया और कहा, मेरे दोस्त, आओ आज कुछ देखो। लकड़हारा डरते हुए शेर के पास गया। शेर ने अपनी पीठ के बाल हटाए और कहा, ये देखो, जहां तुमने कुल्हाड़ी मारी थी वो जख्म कहां गया? लकड़हारा हैरान हो गया। वाकई उसकी पीठ बिल्कुल साफ थी, जख्म का कोई निशान नहीं था। शेर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में दुख छिपा था। देखो, जिस्म के जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, ये जख्म तो मिट गया, मगर तुम्हारी बीवी ने जो अल्फाज कहे थे वो आज तक मेरे दिल में हैं। ये कहकर शेर ने आह भरी। इंसान के बोल उसके वार से ज्यादा गहरे होते हैं। जिस्म के जख्म तो भर जाते हैं, मगर जबान के लगे जख्म नहीं भरते। तुम्हारी बीवी ने मुझे दरिंदा कहा, और आज भी जब याद आता है दिल दुखता है। लकड़हारे की आंखों से आंसू बहने लगे।
मुझे माफ कर दो ए बादशाह जंगल। वो औरत नादान थी, उसे हकीकत का इल्म न था। शेर ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर ये याद रखो, जख्म भूलने के लिए नहीं होते, बल्कि सबक देने के लिए होते हैं। जा, अब अपने घर जा, मगर अपनी जबान को काबू में रखना, क्योंकि इंसान के अल्फाज ही उसकी पहचान है। ये कहकर शेर जंगल की गहराइयों में चला गया। उसकी दहाड़ फजा में गूंजती रही, मगर इस बार वो दहाड़ नहीं, दुआ थी। लकड़हारा उस दिन घर वापस आया तो बीवी के सामने रुककर बोला, मैंने आज एक बात सीख ली है, जख्म भर जाते हैं मगर दिल पर लगे अल्फाज हमेशा रह जाते हैं। और फिर दोनों खामोश हो गए। सिर्फ जंगल के दूर से शेर की आवाज आती रही, अपने लफ्जों को संभाल कर रखना, क्योंकि यही दिलों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी। शेर की बातें लकड़हारे के दिल पर नक्श हो गईं। उसने समझ लिया कि दुनिया के सबसे गहरे जख्म वो नहीं होते जो जिस्म पर लगें, बल्कि वो जो जबान से निकले लफ्जों से दिल पर लगें। वक्त गुजरता गया, मगर शेर की नसीहत हर दिन उसके जहन में ताजा रहती। अब वो किसी से तल्ख बात न करता, हमेशा नरमी से बोलता। अगर कोई उस पर गुस्सा करता तो वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो जान गया था, बोल इंसान का चेहरा है और जबान उसका आईना। उसने अपनी जिंदगी में एक ही बात लिख ली, जबान के जख्म कभी नहीं भरते, मगर जो अपनी जबान को काबू में रख ले वो खुद बादशाह बन जाता है। और ये वाकया सदियों बाद भी लोगों के लिए एक सबक आमोज कहानी बन गया कि दोस्ती, इज्जत और मोहब्बत लफ्जों से बनती भी है और इन्हीं लफ्जों से टूट भी जाती है।